जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों दोस्तों आज इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कल मुझे बहुत बुरा लगा दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कल एक ग्रंथ को पढ़ा जो आर्य समाज का पुस्तक था, जिसका नाम है सत्यानाश प्रकाश, मतलब सत्य को नाश करने वाला प्रकाश। उसमें एक महर्षि दयानंद सरस्वती है, जो गुजराती बाबा है, लाल पगड़ी वाले। उन्होंने बाइबल का परमेश्वर को बहुत बुरा भला बोला है, शैतान, जंगली, उनके नबियों को भी इस प्रकार से बोला है। बाकी और भी ग्रंथ वाले को भी बोला है, बौद्धिक शास्त्र वालों को भी बोला होगा, बहुत सारे बातों बोला है। उन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुस्लिम को भी बोला है, उनसे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। हिंदुत्व को भी बोला है, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विषय यह है कि हमारे जो बाइबल है, इनके बारे में उन्होंने बोला है बुरा भला, इसलिए मुझे बुरा लगा। इसलिए मुझे गाली देना भी उनको पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे मजहब में किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला बोलना, ये नहीं सिखाया जाता है। इसलिए हम उससे गाली भी नहीं देंगे, ना बुरा भला बोलेंगे। अगर कोई इंसान अच्छा काम करे और कोई उसको जंगली बोलता है, तो वो खुद जंगली होता है कि किसी का अच्छा काम को देख नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से हमारा जब पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसमें धर्म की बातें लिखी गई हैं, सही दिशा में चलने के विषय को लिखा गया है, परमेश्वर से हमें कैसे मेल मिलाप करना है, सारी बातों को लिखा है। सत्य का मार्ग दिखाने वाला ये ग्रंथ है, और इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा भला किया कहा है। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं उनके सारे जो उन्होंने बोला है, उन सारी बातों को रखने का प्रयास करूंगा और जवाब दूंगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसका जो ज्ञान है कि कितना है, उनको कितना समझ है धर्म की परिभाषा। जब मैं उनकी पुस्तकों को पढ़ रहा था, सत्यानाश प्रकाश को, तो उसमें बहुत सारी अज्ञानता बातें लिखी हुई थी। मैंने देखा एक नासमझ जो इंसान होता है, जिसको धर्म की कुछ परिभाषा समझ ही नहीं आ रहा, मतलब जो भाषा है उसका मतलब ही समझ नहीं है उसको, और वो खुद से ही जजमेंट कर रहा है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता है। मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए मेरी थोड़ी आवाज़ आपको बदली बदली लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं। ईश्वर की महिमा हो, हम ईश्वर के लिए बोल रहे हैं, अपने ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं ना। तो आप हमारे परमेश्वर के लिए सुनिए और ज्ञान की बातों को जानिए, ताकि कल को आपके साथ भी कोई ऐसा वार्तालाप करने आता है तो आप उनको ऐसा जवाबदेही उनके सामने बन सके। तो इसलिए इस वीडियो को देखिए, ठीक है? किसी को गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बातों को हम देखते हैं उनके पुस्तकों से जो उन्होंने बोला है। पहला बात, उन्होंने उत्पत्ति 1:2 से शुरुआत किया है, तो देखते हैं। चलिए इसमें उन्होंने क्या बोला है। वो पहले बोलते हैं कि आदि क्या होता है, मतलब आरंभ किसको कहते हैं, पूछते हैं, है ना। तो जो पहला वो कौन नकली सा बैठा, वो बोलते हैं कि आरंभ यानी प्रथम सृष्टि, जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, शुरुआत हो रहा था। तो बाइबल उस चीज़ को वर्णन करता है कि प्रथम सृष्टि, आदिम परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो बाबा जी कहने लगते हैं कि क्या इससे पहले कोई सृष्टि नहीं था? तो देखिए भैया, आप तो वेद के हिसाब से चल रहे हैं ना, हम तो अपने बाइबल के हिसाब से चलेंगे। आपके जो वेद है वो तो 1464 AD में लिखा गया है, और हमारा जो बाइबल है वो 1720 से शुरुआत लिखने का समय। तो हम उस टाइम वाला बाइबल को मानेंगे ना, जो 1720 में लिखे गए हैं, उस चीज़ को मानेंगे ना। हम क्यों आजकल की पुस्तकों को मानेंगे, जो 200 साल पूर्व आपने कुछ भी गप्पे झाड़ दिया था, हम उसको मानेंगे? ऐसा थोड़ी है ना। हम तो अपने बाइबल के अनुसार चलेंगे। हमारा बाइबल में लिखता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, यानी आरंभ। आरंभ किसको बोलते हैं? तो शुरुआती दौर को बोलते हैं। तो बाबा जी कहने लगते हैं कि अगर आरंभ में आपको पता नहीं है कि आरंभ से पहले भी कोई आरंभ हुआ था, ये नहीं पता है सृष्टि के बारे में, तो आप जब सृष्टि के बारे में नहीं जानते तो परमेश्वर के बारे में कैसे जानेंगे? इस प्रकार से बाबा जी बोलने लगते हैं ना। तो मैं कहना चाहूँगा बाबा जी को कि देखिए, सृष्टि से पहले भी कोई सृष्टि हुआ था, ये आपकी पुस्तक आपको बतलाती है, आप मानिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है।
हमारा पुस्तक बोलते हैं कि ये शुरुआती जगत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया था, तो हम उतना ही मानेंगे और वही प्रचार करेंगे, क्योंकि हम इसको ही सत्य की पुस्तक मानते हैं। आप अपने सत्य की पुस्तक मानिए, आपको हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा जी कहते कि तुम जब नहीं ज्ञान था तो हमारे वेद को मान लेता, हम क्यों आपको वेद को मान लेंगे भाई। तो चलिए, तो पहला प्रश्न हो गया जो बाबा जी को ना समझ वाली बातें। तो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न वो करते हैं, बोलते हैं कि आकाश किसको बोलते हैं। तो जो विषय भाई हो बोलते हैं कि आकाश तो ऊपर को बोलते हैं। तो बाबा जी कहने लगते हैं कि भाई आकाश नहीं था, जब स्वर्ग नहीं था तो तुम्हारा परमेश्वर और उसके लोग कहाँ रहते थे, क्योंकि बिना स्वर्ग का तो वो लोग टिक ही नहीं सकते हैं। देखिए जैसे ये मान लीजिए, है ना, इसको देख लीजिए, महर्षि दयानंद सरस्वती बाबा ऐसा समझते हैं, ये परमेश्वर है, ये स्वर्ग है। तो यहाँ पर ये है, देखिए ये स्वर्ग है मेरा हाथ और ये परमेश्वर है। अब ये स्वर्ग ही नहीं है तो ये परमेश्वर ऐसे गिर जाएगा, मतलब ऐसा समझते हैं बाबा जी हमारे परमेश्वर को। तो देखिए उनका ज्ञान कितना है। अब देख लीजिए यहाँ पर बोलते जब स्वर्ग ही नहीं था तो तुम्हारा परमेश्वर कहाँ था, क्योंकि बिना स्वर्ग का वो टिक ही नहीं सकता है। मतलब उसको कोई वस्तु वगैरह, मोबाइल, घड़ी इत्यादि जैसे कोई सामान होता है वैसा समझ रहे हैं बाबा जी। चलिए इनका सोच विचार अब जैसा है समझने दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विषय यह है कि हमारे बाइबल के बारे में बोले हैं तो जवाब देना उचित है। तो मैं बता दूं बाबा जी को, बाबा जी देखिए परमेश्वर सब जगह है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। उसको किसी स्थान की जरूरत नहीं है कि वो एक स्थान में रहे। वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, वो सब जगह पर है। ठीक है, तो विषय यह है कि स्वर्ग नहीं था तो उसके दूत लोग कहाँ थे। परमेश्वर ने स्वर्ग ही इसीलिए बनाया कि उसके दूत लोग वहाँ पर उसकी महिमा करें। ठीक है, अब तीसरा जो सवाल बाबा जी करते हैं बेडौल, वो पूछते हैं कि ईश्वर का जो ज्ञान कर्म है और जो ईश्वर है वो बेडौल है कि डौल है। तो बेडौल का अर्थ आपको बता देता हूँ दोस्तों। बेडौल जो शब्द होता है, जैसे कोई चीज़ को हम बनाते हैं तो उसको अगर हम सही साकार प्रकार नहीं देते हैं तो वो बेडौल होता है, और जब हम उसे सही साकार प्रकार दे देंगे तो डौल हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए बाबा जी का मूर्खता देखिए क्या है, वो ईश्वर को बनावट बोल रहे हैं। देखिए आपका जो वेद का परमेश्वर है वो बनावट है, पदार्थों से मिलकर बना है। अब जो चीज़ बनता है वो सदा से नहीं होता है, वो बना होता है। जो चीज़ बनता है उसके अंत भी होता है। तो हमारा परमेश्वर बना हुआ नहीं है, वो खुद से है और उसको इसीलिए हम खुदा कहते हैं, है ना। तो हमको आपका परमेश्वर से, वेद से कोई लेना देना नहीं है। बाबा जी बोलते हैं कि और ईश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाले हो गया। तो क्या उजियाले ने जड़ स्वरूप सुन ली और उसकी बात और उजियाला हो गया। अब बाबा जी बोलते हैं कि उजियाला जो है किसी की बात को सुन नहीं सकता। तो शायद बाबा जी वेद नहीं पढ़े होंगे इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। अगर वेद सही से पढ़ लेते तो वो कभी ऐसा सवाल ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर के अधीन हवा, पानी, जल, अग्नि, वायु सब कुछ उसके अधीन है। परमेश्वर जिसको भी आज्ञा देगा उसको बात को मानना पड़ेगा। आपने शायद इस ब्रह्मांड को नहीं देखा है कि परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया। इतना विशाल ब्रह्मांड, ये तो पृथ्वी एक छोटा सा गोला है। इसके उपरित अगर आप देखेंगे तो इससे बड़ा बड़ा गोला आकाश में रखा हुआ है जिसको परमेश्वर ने बनाया है ना। तो शायद बाबा जी को ये सारी बात ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का सवाल किया। अब आगे बाबा जी बोलते हैं कि अगर परमेश्वर का बात उजियाला सुन रहा है तो हमारा बात भी सुनना चाहिए था। हम चांद और सूरज को बोलते हैं कि रोशनी दो तो रोशनी देता। अब परमेश्वर का तुलना अपने आप को कर रहे हैं बाबा जी। आगे बाबा जी बोलते हैं कि जो पहला दिन और पहला रात हुआ था, तो जब सूर्य और चंद्रमा नहीं था तब दिन और रात कैसे हो गया। तो शायद लगता है बाबा जी वेद भी ठीक से नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए शायद ऐसा सवाल कर रहे हैं। क्योंकि वेद में तो ये आर्य समाज वाले कहते रहते हैं कि ईश्वर के घर में कई दिन के बाद दिन और रात होता है। तो भैया जब वहाँ पर सूर्य नहीं है तो कैसे दिन और रात हो रहा है। तो चलिए अब हम दिन और रात के विषय में ही जान लेते हैं बाइबल से। तो बाइबल इसके विषय में क्या बतलाती है। दूसरा पत्रस 3:8 में बाइबल बतलाती है हमें, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश नहीं है,
तो वहाँ पर दिन और रात कैसे हो रहा? स्वर्ग में सूर्य का प्रयोजन नहीं होता, वहाँ पर परमेश्वर का जो तेज है उसी से उजियाला होता है। जो हमारे पृथ्वी में जो दिन एक मिनट, एक सेकेंड, एक घंटा, वैसा वहाँ स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में नहीं है। तो यही विषय है कि जब सूर्य नहीं था तो भी दिन रात हो रहा था, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का कार्य हो रहा था, यहाँ परमेश्वर था इस पूरे जगत में। तो आगे देखते हैं कि बाबा जी का सवाल क्या है। आगे बाबा जी 26 से सवाल करते हैं। देखिए कैसे कि परमेश्वर ने 26 में कहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप पर अपने समानता में बनाएंगे। बहुत सारे लोग हैं कि स्वरूप को मतलब आकार रूप वाला समझ लेते हैं। तो स्वरूप जो होता है वो आकार रूप वाला नहीं होता है, उसका मतलब आकार या रूप वाला नहीं होता है। और समानताएं मतलब जैसा कि परमेश्वर ने कहा हम अपनी समानता में बनाएंगे। तो अब यहाँ पर परमेश्वर बोल किसको रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। तो यहाँ पर उनके जन लोग हैं। तो अब जब यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया है तो मनुष्य परमेश्वर का जैसा क्यों नहीं है, ऐसा बाबा जी पूछते हैं। तो यहाँ पर सवाल यह है कि मनुष्य तो मनुष्य है, परमेश्वर के आगे परमेश्वर जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जिनको सामर्थ्यवान बनाया था उनमें से कुछ लोगों ने तो बगावत किया, इसलिए मनुष्य को मिट्टी से बनाया। अब हम आपको बताते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में कैसे हैं। जब आप उत्पत्ति का पहला अध्याय का 2 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। किसका आत्मा मंडरा रहा था? परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था ना, परमेश्वर नहीं मंडरा रहा था, उसका आत्मा मंडरा रहा था। तो परमेश्वर जिसको आज हम तिरेक में एक बोलते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है ना, वो 3 है लेकिन 3 में भी एक है। इसी प्रकार हम भी 3 हैं लेकिन 3 में हम एक हैं। हमारे पास भी शरीर है, प्राण है, आत्मा है, हम 3 में भी एक हैं। अगर हमारा प्राण निकल जाए तो शरीर और आत्मा की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आत्मा भी निकल न रहे तो शरीर प्राण मरा हुआ का समान हो जाएगा ना। उसके बाद अगर शरीर ही ना रहे तो प्राण और आत्मा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी प्रकार से हम उसके समानता में हैं, बनाए गए हैं। आज हम अच्छे बुरे सोच सकते हैं, हर वो काम कर सकते हैं। आगे बाबा जी बोलते हैं कि आदम का जो पसली था उसमें से अगर नारी को निकाला, एक पसली निकाल कर नारी को बनाया, तो नारी में एक पसली क्यों नहीं है? एक ही हड्डी से होना चाहिए नारी। देखिए इनका ज्ञान। अब परमेश्वर को क्या समझते हैं बाबा जी? परमेश्वर को ये अपने वेद वाला 4 सिर वाला ब्रह्म जैसा समझ लिए हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर मनुष्य को मिट्टी से बना सकता है तो एक पसली से इंसान भी बना सकता है। आगे बाबा जी बोलते हैं कि परमेश्वर को जब भले बुरे का ज्ञान का फल मनुष्य को नहीं खिलाना था तो बागीचे में क्यों लगाया?